2 अक्टूबर 2021 रात के 2 बजे थे। एक क्रूज, एक छापा और एक नाम जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, आर्यन खान। Shahrukh Khan's son right now stands arrested, who were detained for allegedly hoarding drugs. लेकिन ये वीडियो उस केस के बारे में नहीं है, ये उस चुप्पी के बारे में है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये उस बाप के बारे में है जिसने बिना एक शब्द बोले 1000 करोड़ का जवाब दिया। ये उस बेटे के बारे में है जिसकी बर्बादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आप ये कहानी जानते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप सिर्फ आधी कहानी जानते हैं, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रही हूं वो शायद किसी को भी नहीं पता। वो उस दिन की कहानी में सिर्फ गिरफ्तारी की कहानी नहीं थी, ये जोरदार वापसी और अपने आप को साबित करने की कहानी थी। एक बदले की कहानी है और उस मास्टर प्लान की कहानी है जिसने बॉलीवुड का पूरा इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जिसने बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। क्रूज पार्टी, ग्लैमर म्यूजिक और फिर अचानक एक छापा। नाम आया आर्यन खान। सिर्फ 22 साल का एक लड़का जिसने अब तक कैमरे के सामने खुद को साबित भी नहीं किया था, लेकिन देश ने पहले ही उसे गुनहगार मान लिया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, किंग खान का बेटा गिरफ्तार। वो पल सिर्फ आर्यन के लिए नहीं बल्कि शाहरुख खान के लिए भी किसी बुरे सपने जैसा था। जिस शख्स ने 3 दशकों से करोड़ों लोगों का दिल जीत रखा है, उनके दिलों पर राज कर रहा है, आज उसका बेटा गिरफ्तार हो रहा है और वो चुप है। पूरी दुनिया उस खामोशी को कायरता समझ रही थी, लेकिन असल में वो खामोशी एक प्लान था। वो एक शांति नहीं थी, वो तैयारी थी वापसी की, बदले की और इज्जत को फिर से कमाने की। जेल की सलाखों के पीछे आर्यन था और उन सलाखों के बाहर एक टूटा हुआ बाप था। हर दिन कोर्ट की तारीखें, हर रात एक उम्मीद और हर सुबह मीडिया की बेशर्मी। लोग चिल्ला रहे थे, अब शाहरुख खान खत्म, SRK की इमेज बर्बाद, आर्यन ने तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर लिया। ये सारी बातें चीख चीख कर बाप और बेटे के कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये कहानी वहीं से शुरू हो रही थी जहां सबको लगा कि ये खत्म हो रही है। शाहरुख खान ने उस वक्त एक बात तय कर ली, अब बोलूंगा नहीं, बस करके दिखाऊंगा। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली, इवेंट कैंसिल कर दिए, शूटिंग रोकी, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई सफाई दी। वो एक पिता थे और जो अपने बेटे की लड़ाई में अदालत में नहीं, वक्त के खिलाफ लड़ रहे थे। लोग कहते रहे शाहरुख खान डर गया, शाहरुख खान खत्म हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी बात चल रही थी जो पूरी इंडस्ट्री की परिभाषा बदल रही थी। उधर आर्यन, जो कभी अपनी पहचान बनाने से पहले ही ड्रग केस में फंसने वाला एक लड़का बनकर रह गया था, जेल में हर पल तिल तिल टूट रहा था, लेकिन उसी टूटने के बीच उसने खुद को नया बनाना शुरू कर दिया। जिसे दुनिया में नेगेटिविटी से भरा हुआ लड़का कहा, वो बाहर निकलकर खुद को साबित करने की कसम खा चुका था। कहते हैं ना, जिसे आग में झोंकर रहता है वही सोना बनकर निकलता है। आर्यन उस आग से गुजर चुका था। वही वजह है कि आर्यन खान बाकी सारे नेपो किड से काफी अलग है। कई हफ्तों बाद जब जमानत पर वो बाहर आए, घर लौटा, तो उसे शाहरुख खान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे गले लगाया। वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, वो असल जिंदगी का सबसे बड़ा भावुक मोमेंट था। एक पिता और बेटे के बीच वो खामोशी थी जिसने सैकड़ों शब्द छिपे हुए थे। अब वक्त हमारा है। इसके बाद शाहरुख खान का चेहरा पब्लिक में दिखना बंद सा हो गया था, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। वो मुस्कुराता था, उसकी आंखों में एक ठहराव था और उस ठहराव में आग थी। उसने अपनी वापसी की स्क्रिप्ट पहले ही लिख रखी थी। पठान एक फिल्म नहीं, वो इस पूरे इंसिडेंट का जवाब थी। जो लोग बेटे पर उंगली उठा रहे थे, उन्हें बादशाह ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। पठान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो बयान था कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और पहले से ज्यादा खतरनाक हूँ। लोगों ने पठान का एक्शन, म्यूजिक, ग्लैमर सब देखा, लेकिन शाहरुख खान के लिए वो सिर्फ सिनेमा नहीं था, वो बदला था। हर डायलॉग, हर पंच, हर सीन में वो गुस्सा था जो महीनों तक उन्होंने अपने सीने पर दबा कर रखा। जब पठान ने 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होना जरूरी समझा और हो भी गई, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो मुस्कान साइलेंट एक स्लैप था उन सब के लिए जो सोचते थे कि शाहरुख खान अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं से एक बार फिर शुरू होती है।
पठान तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला विस्फोट था जवान, वो फिल्म जहां शाहरुख ने खुद अपने दो रूप निभाए, एक पिता का एक बेटे का। और ये कोई संयोग नहीं था, ये कहानी में बाप और बेटे के लिए लड़ता हुआ एक रिश्ता था जो रियल में शाहरुख खान और आर्यन खान का था। शाहरुख अपने बेटे की इज्जत के लिए खड़ा हुआ। लोगों ने जवान में एक्शन देखा, लेकिन शाहरुख के फैंस ने उसमें आर्यन की कहानी देखी, एक बेटे का रिडेम्पशन देखा, एक बेटे बाप की जीत देखी। इस बीच आर्यन खुद चुपचाप अपने रास्ते बना रहे थे। डायलॉग याद है ना जवान फिल्म का कि बेटे को छूने से पहले तुम्हें बाप से लड़ना पड़ेगा। आई थिंक कुछ इसी तरीके का था। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वो पूरी इंडस्ट्री को और वो लोग जो शाहरुख के लिए बुरा बोल रहे थे उन्हें जवाब था कि पहले मुझसे बात करो, मेरे बेटे तक बात में पहुंचना। ना कोई मीडिया शो, ना कोई प्रेस इंटरव्यू, सब समझ चुके थे आर्यन के लिए कि भाई अब ये खुद को साबित करने में लगा हुआ है, बोलकर नहीं बल्कि कुछ करके दिखाएगा। और उनकी वेब सीरीज बड़ैस ऑफ बॉलीवुड की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। एक सीरीज जहां खुद वो एक्ट नहीं करेगा बल्कि उसे डायरेक्ट करेगा, क्योंकि वो जान चुका था कहानी अब स्क्रीन पर नहीं पर्दे के पीछे लिखी जानी है। आर्यन अब उस लड़के से आगे निकल चुका था जो मीडिया के सामने कैमरा उसके लिए खड़ा होता था। वो खुद कैमरा कंट्रोल करना चाहता था। शाहरुख ने ये सब चुपचाप होने दिया क्योंकि वो जानते थे कि आर्यन जो कर रहा है सही कर रहा है। शाहरुख खान को पता था कि साइलेंस ही असली पावर है। वो जो कभी शोर में जीते थे अब वो शांति में रहकर राज करना चाहते हैं। आर्यन की इमेज बदल चुकी थी। लोग उसे ड्रग केस बॉय कहकर ताना मारते थे। अब कहते हैं कि वो SRK का बेटा है जिसने हार नहीं मानी। वो वक्त था जब पिता बेटा दोनों गिरे और दोनों ने उठकर अपनी एक नई पहचान बनाई, दोबारा ऊंचाइयों पर बैठे, बॉक्स ऑफिस से जवाब दिया और एक दूसरे को डिफाइन किया। असल में आर्यन खान केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, वो एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक जंग थी जहां पिता ने दुनिया को दिखाया कि साइलेंस में भी स्ट्रैटेजी होती है, और सिर्फ बेटे ने दुनिया को सिखाया कि गिरकर फिर भी उठा जा सकता है। अगर आप उठना ही भूल जाओगे, अगर आप उसी सदमे में खोते रह जाओगे तो शायद नहीं उठ पाओगे। कभी SRK को बॉलीवुड का किंग कहा जाता था। लोग कहते थे कि वो आदमी जिसने सिस्टम को बिना बोले हरा दिया वो शाहरुख खान है। आज पठान, जवान, टंकी और न जाने कौन कौन सी फिल्में उनकी आ चुकी है जिससे उन्होंने अपना कमबैक साबित कर दिया है। आने वाले टाइम में उनकी किंग भी आने वाली है सुहाना के साथ। हम सब तो इन मूवी के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आर्यन के अंदर भी वो तूफान है जो शाहरुख खान के अंदर आज इतने सालों बाद भी जिंदा है। आर्यन ने अपनी वेब सीरीज डायरेक्ट की तो लोग उसे सिर्फ SRK का बेटा नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये वही लड़का है जिसने अपनी बर्बादी को बाप की जीत बना दिया। ये कहानी सिर्फ कमबैक की नहीं है, ये कहानी एक जज्बात की है, एक जीत की है, एक खामोशी की है। दोनों बाप बेटा मिलकर इंडस्ट्री पर आज की डेट में राज करने वाले हैं। ये कहानी तुम्हें कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।